Assalamualaikum class 1. Good morning. How are you all people? You all are good? That's great. Okay beta, today we will discuss our maths lecture. Please open your maths books and come to the page number 36. Beta, do you remember we were studying our third chapter? That was third chapter or second chapter? Our second chapter. And we have discussed exercise 2b. Today we will discuss page number 36 onwards. आज हम पेज नंबर 36 और उससे आगे का पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लें, पेज नंबर 36 के ऊपर आ जाएं. शाबाश, सब लोग जल्दी से क्विक. जी, मोहम्मद बिन कासिम, हादिया नजीब, बिस्मा रशीद, समीर, सहर, जल्दी से बेटा क्विक कर लें. जल्दी से अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स जो हैं वो उनको निकाल लें ताकि हम अच्छी तरह से जो है वो काम कर सकें. मैंने आप सब लोगों का काम चेक किया था, बहुत से लोगों का काम अच्छा था. ठीक है, जिनका अच्छा नहीं था, जिनके ऊपर कोई नोटिंग हुई थी, उन्हें अपने आप को, अपने वर्क को इम्प्रूव करना है. ठीक है बेटा, सब लोगों ने, उमायमा आपने भी, फ़ातिमा आपने भी, आयशा आपने, ठीक है, रेहान आपने, अब्दुर्रहमान मुश्ताक आपने, आप सब बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से अपने काम को इम्प्रूव करना है. ठीक है बेटा, अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं. हम पढ़ेंगे आज नंबर्स फ्रॉम 10 to 20. 10 से 20 तक काउंटिंग सबको आती है, आपने बहुत दफ़ा की है. 10 के बाद काउंटिंग क्या होती है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये तो सब ने की हुई है, सबको काउंटिंग आती है. ठीक है, बट बेटा एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 10 से आगे जब हम काउंटिंग करते हैं तो फिर उसके बाद हमें, हमारे पास कितने, 10 से 20 तक जब हम जाते हैं तो हमारे पास कितने टेंस होते हैं? 110 होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर है आपके पास, हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये टेंस हैं और ये वंस हैं. ठीक है, टेंस हैं और वंस हैं. तो आपके पास जो नंबर 10 है उसके अंदर आपके पास 110 है और 0 वंस हैं. मतलब 1 तो कुछ नहीं है, टेंस जो हैं वो कितने हैं? 1 हैं. जब नंबर 11 है, आपने पहले भी पढ़ा है, 11 के अंदर आपके पास एक 10 है. ठीक है, 10 + 1 11 होता है. 10 + 1 11 होता है. तो एक 10 है, एक 1 है. इसी तरह जो नंबर 12 है उसके अंदर एक 10 है, 2 वंस हैं. नंबर 13 के अंदर एक 10 है, 3 वंस हैं. ठीक है, ऑनवर्ड्स इसी तरह 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. जब बेटा 20 आ जाएगा, जब नंबर 20 आ जाएगा तो उसके अंदर 2 टेंस हैं और 0 वंस हैं. ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो नंबर, उससे नेक्स्ट 21 है, उसके अंदर 2 टेंस हैं, 1 वंस हैं. फिर इसी तरह 2 टेंस हैं, 2 वंस हैं. तो बेटा इस तरह से काउंटिंग आगे चलती रहती है. आपने इससे पहले भी ऐसी काउंटिंग जो है हम मैनी टाइम्स कर चुके हैं. ठीक है, तो एनीवेज़ ये यहाँ पे आ जाएं, 20 तक आपको काउंटिंग बताई हुई है. आपको स्पेलिंग लिखने में लिखनी आनी चाहिए. अक्सर बच्चे 14 की स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं. 14 की स्पेलिंग होती है 14, FOURTEEN, 14. अक्सर बच्चे 19 की स्पेलिंग लिखने में गलती करते हैं. 19 की स्पेलिंग है NINE, 9, TEEN, टीन, 19. ओके बेटा, ये सारी क्लियर होगी. बेटा अब इसी तरह से, जिस तरह से हमने नंबर्स पढ़े, नंबर्स को एक तरीका रिप्रेजेंट करने का ये भी है कि आप नंबर्स को एक लाइन के ऊपर ड्रा कर लें. ठीक है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? उस लाइन को हम नंबर लाइन कहते हैं. नंबर लाइन के ऊपर अगर आप नंबर्स ड्रा कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर जो है वो छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है. ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएं. नंबर लाइन के ऊपर जब आप नंबर ड्रा करते हैं आपको पता चल जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है. तो कौन सा नंबर बड़ा होता है? जो नंबर किसी भी नंबर के राइट साइड पे आए वो नंबर उस नंबर से बड़ा है. ठीक है, किसी भी नंबर के जब राइट पे आता है तो वो उससे बड़ा होता है, जब लेफ़्ट पे आता है तो उससे छोटा होता है. जिस तरह से आप अपने पास ये नंबर लाइन देख रहे हैं, आप जब अपने पास इस नंबर लाइन को देखें, बेटा नंबर लाइन के ऊपर आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़े नंबर्स लिखें या ज़्यादा नंबर लिखें, छोटी लाइन लगाएं या बड़ी लाइन लगाएं. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नंबर लाइन पे
10 तक नंबर लिखें, ऐसा भी कर सकते हैं कि आप नंबर लाइन के ऊपर 1000 तक नंबर लिखें, ठीक है। यह आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने नंबर उसके ऊपर लिखते हैं। तो ये आपके सामने जो नंबर लाइन है उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना नंबर लिखे हुए, ठीक है। आप देखें आपके पास काउंटिंग लिखी हुई है, कहाँ से कहाँ तक लिखी हुई है। आपके पास 0 से 20 तक जो है वो काउंटिंग लिखी हुई है। तो 0 से 20 तक जो काउंटिंग लिखी हुई है वो नंबर लाइन के ऊपर आपको सामने नज़र आ रही है। अब इस काउंटिंग को देख लें, इनने क्या लिखा हुआ है, नंबर्स कैन बी ईजीली कंपेयर्ड यूजिंग अ नंबर लाइन्स एज शोन बिलो। कहने के नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। कंपेयर करने का क्या मतलब है, कंपेयर करने का मतलब है कि हमें यह पता चले कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो हम नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी के साथ ये चीज़ कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। आप जल्दी से नीचे देख लें जी, आपको लिखा हुआ है द फॉलोइंग रूल्स शुड बी फॉलोड वाइल कंपेयरिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपने जो रूल्स अप्लाई करने हैं, पहला रूल क्या है, व्हेन टू नंबर्स आर कंपेयर्ड ऑन द नंबर लाइन द नंबर नियरर टू ज़ीरो इज़ स्मॉलर एंड द नंबर फार्दर फ्रॉम ज़ीरो इज़ ग्रेटर। तो पहला रूल तो आपको ये पता होना चाहिए, जो नंबर ज़ीरो से जितना करीब होगा वो छोटा होगा, जो ज़ीरो से दूर होगा वो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। अब आप अपने इसमें देखें, आपको जो है वो नज़र आ रहा है ज़ीरो के करीब 1 है, 2 है, 3 है। तो जो नंबर जितना ज़ीरो के करीब है वो उतना छोटा है। अब देखें ना, 3 ज़्यादा करीब है ज़ीरो के या 6 ज़्यादा करीब है, 3 ज़्यादा करीब है, तो इसका मतलब है 3 6 से छोटा है। 20 ज़्यादा करीब है ज़ीरो के या 10 ज़्यादा करीब है। तो आप यहाँ से देखना शुरू करें, 10 तो ये आ गया, 20 तो बहुत दूर है, तो इसका मतलब है जो ज़्यादा करीब है वो छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे 11 इज़ नियरर टू ज़ीरो, 13 इज़ फार्दर फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। तो जब एक नंबर 11 और 13 को हम कंपेयर कर रहे थे तो 11 ज़ीरो के करीब है, 13 ज़ीरो के से दूर है। तो बेटा जो 11 ज़्यादा करीब है तो हम कहेंगे 11 13 इज़ ग्रेटर देन 11, ठीक है। या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 11 इज़ लेस देन 13, ठीक है। 11 13 से छोटा है या 13 11 से बड़ा है, दोनों एक तरह की बात है। रूल 2 देखें, अ नंबर विच इज़ टू द राइट ऑफ एनी नंबर इज़ ग्रेटर देन दैट नंबर। दूसरा आसान सा रूल क्या है, कायदा क्या है कि कोई भी नंबर किसी नंबर के राइट पे हो तो वो उस नंबर से बड़ा होता है। जिस तरह से यहाँ पे देखें कि 6 के राइट पे 9 है तो 9 जो है वो 6 से बड़ा होगा। फिर इसी तरह दूसरा देखें कि 15 जो है वो 12 के राइट पे है तो 15 12 से बड़ा होगा। जो भी नंबर राइट पे है वो बड़ा होगा, इसीलिए नीचे लिखा है 9 इज़ ग्रेटर देन 6, 15 इज़ ग्रेटर देन 12। और जो रूल 3 है वो क्या है, अ नंबर विच इज़ टू द लेफ़्ट ऑफ एनी नंबर इज़ स्मॉलर देन दैट नंबर। कोई भी नंबर अगर किसी चीज़ के लेफ़्ट पे है तो वो उससे छोटा होगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखें 8 जो है वो 14 के लेफ़्ट में है, जब 8 14 के लेफ़्ट में है तो वो नंबर 8 जो है वो 14 से छोटा होगा, 8 जो है वो 14 से छोटा होगा। बेटा अब ये यहाँ पे मैं आपको नंबर लाइन दिखा देता हूँ। ये देखें, ये नंबर लाइन आपको नज़र आ रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये मैंने 20 तक ड्रा की हुई है। अब 20 तक आपने नंबर लाइन आपको नज़र आ रही है। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर में लेता हूँ 2, ठीक है, एक नंबर लेता हूँ 2 और एक नंबर में लेता हूँ 9। आप मुझे बताएं जल्दी से कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। रूल नंबर 1 को यूज़ करें और बताएं कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, क्या 2 बड़ा है या 9 बड़ा है। 9 बड़ा है। क्यों 9 बड़ा है, क्योंकि 9 0 से बहुत ज़्यादा दूर है, ए इतना दूर है और 2 तो इतना सा दूर है, 2 तो बहुत करीब है, 9 ज़्यादा दूर है, तो इसका मतलब है 9 बड़ा है। तो जब 9 बड़ा है तो आप कैसे लिखते हैं, 9 इज़ ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल का माउथ होता है वो बड़े नंबर की तरफ होता है ना, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 2। और अगर आपने इसी को लिखना हो, देखें 9 2 से बड़ा है, 2 9 से छोटा भी है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इज़ लेस देन 9, ठीक है। 2 तो देखें क्रोकोडाइल का मुंह हमेशा बड़े नंबर की तरफ ही होगा, तो 2 इज़ लेस देन 9। तो बेटा आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर दूसरा तरीका ये भी था कि मैं आपसे अगर ये पूछूं कि मुझे आप बताएं नंबर 5 के बारे में,
और नंबर 5 के बारे में और नंबर 8 के बारे में। तो बेटा मेरी बात सुने, नंबर 5 और नंबर 8 में राइट साइड पे कौन है? राइट साइड पे तो 8 है, तो इसका मतलब है 8 5 से बड़ा है। जो नंबर हमने रूल 2 देखा था, जो नंबर राइट साइड पे होता है वो बड़ा होता है, जो लेफ़्ट साइड पे होता है वो छोटा होता है। तो 8 5 के राइट पे है, तो 8 जो है वो बड़ा है, 8 इज़ ग्रेटर देन 5। और 5 जो है, थर्ड रूल था कि 5 जो है वो लेफ़्ट पे है 8 के, तो 5 8 से छोटा है, 5 इज़ लेस देन 8। ठीक है, तो बेटा ये यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएं, जो आपका एक्सरसाइज है। तो उसके अंदर हम देखते हैं, आपसे पहला जो क्वेश्चन है सेल्फ प्रैक्टिस 2C जो एक्सरसाइज है, उसमें लिखा हुआ है राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द सर्कल टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। अब आपने बताना है, इनके अंदर लगाना है। जिस तरह पहला क्वेश्चन है 15 सर्कल 11। अब ये बताएं 15 11 से बड़ा है कि छोटा है? जी 15 11 से बड़ा है कि छोटा? आपने ऊपर लाइन को देखना है। अब देखें 15 राइट पे आ रहा है 11 के या लेफ़्ट पे आ रहा है? जब 15 11 के राइट पे आ रहा है तो इसका मतलब है 15 बड़ा है, तो आपने 15 का ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करना है। फिर इसी तरह से अगले पार्ट्स आपने ख़ुद करने हैं। पार्ट नंबर F मैंने आपके लिए किया है 12 और 19। अब आप देखें ऊपर अपनी नंबर लाइन के ऊपर कि 12 19 के राइट पे आ रहा है कि लेफ़्ट पे आ रहा है? 19 के राइट पे तो सिर्फ 20 है, 19 के लेफ़्ट पे आ रहा है 12, तो इसका मतलब है 12 19 से छोटा है, तो आप लिखेंगे 12 इज़ लेस देन 19। इसी तरह से आई पार्ट को देखें, वहाँ पे दोनों तरफ 14 है, तो दोनों तरफ 14 है तो हर एक नंबर अपने इक्वल होता है, तो 14 इज़ इक्वल टू 14। इसी तरह से के देखें, के के अंदर आपका 15 और 19 का कंपैरिजन पूछा हुआ है। 15 19 के लेफ़्ट पे आ रहा है या राइट पे आ रहा है? 15 0 के ज़्यादा करीब है या 19 0 के ज़्यादा करीब है? 15 0 के ज़्यादा करीब है, तो फिर 15 छोटा है, 15 इज़ लेस देन 19। तो बेटा इसी तरह से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द ग्रेटर नंबर 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। आपने ग्रेटर नंबर बताना है। बेटा एक चीज़ तो याद रखें, हमेशा याद रखिएगा ये चीज़, जब हम ग्रेटर स्मॉलर का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ते हैं, 1 मिनट में आपको बोर्ड के ऊपर भी बताता हूँ कि जब भी हम ग्रेटर स्मॉलर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी है। आपने नंबर के डिजिट देखें, 2 नंबर हैं आपके पास, एक 7 एक 15। ठीक है बेटा, ये कितने डिजिट नंबर है? ये 1 डिजिट नंबर है, इसका एक ही डिजिट है ना, 7 1 है। ये कितने डिजिट नंबर है? ये 2 डिजिट नंबर है, इसके 2 डिजिट हैं, एक डिजिट है 1 एक डिजिट है 15। बेटा जिस नंबर के नंबर ऑफ़ डिजिट ज़्यादा होते हैं वो हमेशा बड़ा होता है, जिस नंबर के नंबर ऑफ़ डिजिट ज़्यादा होते हैं वो हमेशा बड़ा होता है, जिस नंबर के नंबर ऑफ़ डिजिट्स कम होते हैं वो छोटा होता है। अब 7 और 15 में से कौन सा बड़ा है? 15 बड़ा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ 20 और 5 में से कौन सा बड़ा है? तो किसके नंबर ऑफ़ डिजिट ज़्यादा हैं? 20 के, तो ये बड़ा है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं 3 और 17 में से कौन सा छोटा है, तो कौन सा छोटा होगा? जिसके नंबर ऑफ़ डिजिट्स कम है, तो 3 जो है वो छोटा होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 9 और 19 में से कौन सा छोटा है, ठीक है, तो कौन सा छोटा है? 9 छोटा है क्योंकि इसका 1 डिजिट है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा भी कर लें, एक नंबर आपके पास 23 है, एक नंबर आपके पास 100 है, तो 23 और 100 में 100 के 3 डिजिट हैं, इसके 2 हैं, तो 100 बड़ा है। ठीक है बेटा, तो ये आपको जो है वो बड़े और छोटे का पता होना चाहिए। अब आप अपने यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टिक द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, 14 और 17 में से कौन सा बड़ा है? 17 बड़ा है। आपने वैसे ऊपर वाली लाइन को देख के बताना है, तो लाइन में आपको नज़र आ रहा है 14 जो है वो 17 के राइट पे है, तो इसका मतलब है 17 बड़ा है। फिर एक पार्ट मैंने आपके लिए कर लिया 10 और 20, तो देखें ना 20 जो है वो 10 के राइट पे है, तो 20 बड़ा है, तो आपने 20 को जो है वो टिक कर दिया। इसी तरह नीचे वाले क्वेश्चन में आपने स्मॉलर नंबर करना है। 18 और 11 में से कौन सा स्मॉलर है? जो नंबर 0 के ज़्यादा करीब होगा वो स्मॉलर है। 11 0 के ज़्यादा करीब है तो वो स्मॉलर है। ठीक है, 17 और 20 में से 17 0 के ज़्यादा करीब है तो वो स्मॉलर है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट पेज के अंदर टिक द ग्रेटर नंबर है, तो आपने इन
जो पूरा आपका एक स्क्वायर सर्कल बना हुआ है उसके अंदर जो है वो आपने सबसे छोटे नंबर को टिक करना है। जिस तरह से सी पार्ट में मैंने आपके लिए सबसे बड़े नंबर को करना है, तो सी पार्ट में मैंने आपके लिए किया है 28 सबसे बड़ा नंबर है, उसको मैंने टिक किया है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो आपका फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर सबसे छोटे नंबर को आपने लिखना है सर्कल के अंदर, तो सबसे छोटा नंबर 8 था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर इसी तरह से उससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपने तरतीब से लिखना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपने लिखना है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखने का क्या मतलब है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर 1 डिजिट नंबर छोटे होते हैं 2 की निस्बत, तो हमने अभी सीखा था। तो आप पहले देखें 1 डिजिट नंबर कौन सा है, एक 6 है 1 डिजिट नंबर, एक 9 है। तो इसका मतलब है 6 और 9 छोटे हैं, और 6 और 9 में से कौन सा छोटा है, पहले 6 है, तो आपने 6 सबसे पहले लिखा, फिर 9 उसके बाद लिखा, फिर उसके बाद सारे 2 डिजिट नंबर हैं। 2 डिजिट नंबर 10, 14, 16, 17, उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 10 सबसे छोटा है वो आ गया, फिर 14, फिर 16, फिर 17। तो बेटा आपने देखना है 0 के सबसे करीब कौन सा है, वो सबसे पहले आएगा। तो 6 सबसे करीब था, वो सबसे छोटा नंबर, फिर 9 उसके बाद था, तो 9 जो है वो आ गया, फिर 10, फिर 14, फिर 16, फिर 17। इसी तरह से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपने बेटा, ये इसका अपोजिट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो आपने बड़े से छोटे की तरफ ये नंबर लिखने हैं। तो बड़ा, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, सबसे ज़्यादा दूर जो है वो 0 से कौन सा है, वो 19 है। तो आपने 19 को सबसे पहले लिखा, फिर उसके बाद 0 से ज़्यादा दूर कौन है, वो 18 है, फिर 15 है, फिर 14 है, फिर 11 है, फिर उससे कम दूर कौन सा है, 8 है, फिर उससे कम दूर कौन सा है, 3 है। तो ये आपने बड़े से छोटे वाले सारे नंबर्स लिख लिए। ठीक है बेटा, जब आप ये वाला कर लेंगे उसके बाद इस का जो चैप्टर टेस्ट है वो तो ख़ुद ही आपको करना होता है, वो टीचर ने आपको कभी भी नहीं करवाना होता। आपके सामने एक अबैकस डायग्राम बनी हुई है जिसमें 10s और 1s हैं। 1 आपको 10 नज़र आ रहा है, 9 आपको 1s नज़र आ रहे हैं। तो उनने आपसे पूछा हाउ मैनी 10s, तो कितने 10s हैं, 1 10 है। हाउ मैनी 1s, कितने 1s हैं, 9 1s हैं। हाउ मैनी इन ऑल, इकट्ठे कितने हैं, तो 1 10 और 9 1s कितने होते हैं, 19। उसी को आपने नंबर, उसका नेम लिखना था, वो मैंने लिख दिया, ईजी है। इसी तरह से क्वेश्चन 2 है, फिल इन द सर्कल्स। तो 14 1s हैं, तो 14 1s में कितने जो है वो आपके 10 कितने हैं, ठीक है 1 10 है। 1s कितने हैं, 4 1s हैं। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 1 10 4 1s इज इक्वल टू 14। इसको ठीक कर लें, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इसको ऐसे ठीक कर लें। ठीक है, 1 10 4 1s, तो टोटल क्या हो गया नंबर 14। ठीक है, तो इस तरह से कर लें बेटा। उसके बाद आपका ये, इससे नेक्स्ट आप कर लीजिएगा, विच नंबर कम्स जस्ट बिफोर 19, 18 आता है। विच नंबर्स कम्स जस्ट आफ्टर 15, 16 आता है। विच नंबर्स कम बिटवीन 10 एंड 12, 11 आता है। ये तो आपने सारे कर लिए बेटा। एक चीज़ आपको, मैंने जब आपका वर्क चेक किया तो काफ़ी लोगों को एक चीज़ में कन्फ्यूजन थी, वो मैं आपको बता दूं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच नंबर, फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाता है कि विच नंबर कम्स आफ्टर 3 + 5। तो बेटा जब आपने इस क्वेश्चन को करना है कि विच नंबर कम्स आफ्टर 3 + 5, तो आपने पहले, ये आपसे पूछ रहा है विच नंबर कम्स, कौन सा नंबर आता है आफ्टर 3 + 5, 3 + 5 के बाद। तो बेटा जब 3 + 5 के बाद पूछ रहा है तो पहले आपने क्या करना है, 3 + 5 करना है। तो आपने 3 + 5, जब आप 3 में 5 को ऐड करते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, 8। तो बेटा इसने आपसे पूछा था विच नंबर कम्स आफ्टर 3 + 5। आफ्टर 3 + 5, जब आपने 3 + 5 किया तो वो 8 आ गया। तो आफ्टर 3 + 5 के मतलब 8 के बाद, ठीक है, 3 + 5 को जब हमने ऐड कर लिया तो 8 आया। 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 8 के बाद 9 आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से था। आपने जो है वो ये नहीं करना था कि आपने 8 ही जो उनको ऐड किया उससे जो क्वेश्चन आंसर आ गया वही आपने लिख देना है।
ऐसा नहीं है, ठीक है। या आपसे पूछा जाए विच नंबर्स कम बिफोर 5 माइनस 2, ठीक है, बिफोर 5 माइनस 2। तो जब हम बिफोर 5 माइनस 2 है तो हम पहले 5 माइनस 2 करेंगे। 5 माइनस 2 आपके पास क्या आ गया 3, और 3 से पहले बिफोर कौन सा नंबर आता है, ठीक है, बिफोर 3 से पहले आपके पास आता है 2, तो ये 2 आपका आंसर होगा। तो ये बहरहाल आपकी अक्सर ही बच्चों की उसमें मिस्टेक थी, मैंने कहा आपको करेक्ट करवा लूँ। ओके बेटा, इसी तरह से आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 को करना है, क्वेश्चन नंबर 7 को करना है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को करना है। ये सारे क्वेश्चंस हमने पूरी एक्सरसाइज के अंदर किए थे, ठीक है। आज हमारा थोड़ा सा काम ज़्यादा है, अपना जो है वो चैप्टर 3 जो है जिसके अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है विद इन 20, ये आपने पहले हल्की फुल्की की हुई है, इसकी भी हम जो है वो 1-2 एक्सरसाइजेस करेंगे। बेटा देखें, आपको सामने नज़र आ रहा है एडिशन बाय काउंटिंग, आपने बहुत दफ़ा की है। काउंटिंग देखें, नीचे आपको एप्पल नज़र आ रहे हैं, 2 रोज़ बनी हुई हैं एप्पल्स की, ठीक है। पहले वाली रो में कितने एप्पल हैं 1 2 3 4 5 एप्पल हैं, दूसरे वाली रो में कितने एप्पल हैं 7 एप्पल हैं। जब हम इन सब एप्पल्स को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या हमारे पास आता है, ऊपर वाले रो में 5 थे, आगे आप काउंटिंग नीचे वाली रो की वहीं से स्टार्ट करें, 6 7 8 9 10 11 12। तो बेटा 5 + 7 12 बन गए, 5 + 7 12 बन गए, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 + 7, जब आपने 5 में 7 और काउंट किए तो वो 12 बन गए। आपके पास कोई चीज़ें 5 हैं, वो 7 आपके पास और आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 पेंसिल्स थी, आपके पास 7 पेंसिल्स और आ गई, तो आपके पास टोटल कितनी पेंसिल्स हो जाएंगी 12 पेंसिल्स हो जाएंगी। तो बेटा 12 को हम ऐसे भी लिखते हैं कि उसके अंदर 1 10 है और 2 1s हैं, क्योंकि 12 कैसे बनता है, जब हमारे पास 9 के बाद 9 में एक और ऐड होता है तो 10 हो जाता है, फिर 10 में एक और ऐड होता है और फिर एक और ऐड होता है, मतलब 10 में जब 2 ऐड होते हैं तो एक हमारे पास 10 है और 2 हमारे पास 1s हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से नीचे मैंगोज़ हैं, आपके पास 14 मैंगोज़ ऊपर हैं, 5 मैंगोज़ नीचे हैं, 14 + 5 कितना बन गया 19 बन गया। तो बेटा इसको हम कैसे लिखते हैं, 19 को टेंस वाले पोर्शन में आपने 1 लिखा है और वंस वाले पोर्शन में 9 लिखा है, तो ये आपका 19 बन जाता है, ठीक है। जब भी आपने 2 नंबर आपस में ऐड करने हों तो बेटा इसी तरह से ऐड किए जाते हैं। ये देख लें, आपके पास लिखा हुआ है जिस तरह से बुक के अंदर आपको नज़र आ रहा है, या मैं आपको बोर्ड के ऊपर भी बता देता हूँ, इसको आप कहते हैं कॉलम एडिशन। कौन सी एडिशन, कॉलम एडिशन। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, मैं आपको कहता हूँ आप 5 + 3 मुझे करके बताएं। अब आपने कॉलम एडिशन करनी है तो आप 5 को यहाँ लिखें, ठीक है, ओके जी। ये आपके पास 10s हैं, ये आपके पास 1s हैं। तो 5 जो हैं वो उसमें कितने 10s हैं, कोई 10 नहीं है, ये तो 5 10 तो 10 के बाद स्टार्ट होते हैं, तो अभी तो ये 5 तो 10 से छोटा है। ये 5 प्लस आपके पास 3 भी 10 से छोटा है, तो इसमें 10s कोई नहीं है, 1s है खाली। तो बेटा 5 + 3 कितना होता है 5 6 7 8। तो आपके पास कितने 1s आ गए 8 1s आ गए। 10s आपके पास कितने 0 हैं, 10 कोई भी नहीं है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसी तरह बेटा आप देखें, ये जो क्वेश्चन आपके सामने किया है ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। आपके 12 + 4, तो आपने 1s में 1s ऐड करने हैं, 1s में 1। 12 जब आपने लिखा तो आपने 1 लिखा 10s वाले सेक्शन में और 2 लिखा 1s वाले सेक्शन में। जब आपने 4 लिखा तो 4 आपने 1s वाले सेक्शन में लिखा, तो 12 + 4 आपने 1s को 1s में ऐड करना है, 10s को 10s में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ, आपके पास एक नंबर है 14 + 5, ठीक है, एक नंबर है 14 + 5। अब जब आप इसको लिखेंगे, ये 10s है, ये 1s है, ठीक है, ये 10s है, ये 1s है। तो बेटा 14 को लिखें, 14 में कितने 10s हैं 1 10 है, और कितने 1s हैं 4 1s हैं। तो 10 वाले सेक्शन में मैंने 10s लिख लिए, 1s वाले सेक्शन में 1 लिख लिए, ठीक है। अब इसी तरह बेटा नेक्स्ट जो नंबर है 5, उसमें कितने 10s हैं 10 तो कोई नहीं है, उसमें कितने 1s हैं, उसमें 5 1s हैं, ठीक है। तो जब ये हो गया
तो वंस को हमने आपस में ऐड करना है। 4 + 5 कितना होगा 9, और 1 के साथ यहाँ पे तो कोई नहीं है, जब कोई नहीं होता तो समझें 0 है, तो 1 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, 1 + 0 1 ही होता है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 19। ठीक है, तो इसी तरह बेटा आपके ये सारे क्वेश्चन हुए हैं, इनको आप देख लें। जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व किया है, आपके 15 + 3, तो 5 में 3 ऐड हो गया, वंस में ऐड हो गए, तो ये आपके पास जो है वो 8 आ गया, और 1 इसी तरह से आ गया। ठीक है, क्योंकि जो टेंस है हमारे पास वो 1 ही था, उसके अंदर और तो कोई एडिशन हुआ नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 में 10 + 8 है, तो 8 में जब 8 वंस में जब 0 वंस ऐड होंगे तो वो कितना हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर 0 में ऐड हो तो वो उतनी रहती है। 8 में 0 ऐड हुआ तो 8 उतना ही रहा, तो यहाँ पे 8 आ गया, और 1 जो है उसके अंदर तो कोई चीज़ ऐड नहीं हुई ना, तो 1 इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, और आपने जिस तरह से नंबर लाइन देखी थी, तो ये एडिशन हम नंबर लाइन से भी कर सकते हैं। ये आप अपने पास ऊपर नंबर लाइन देखें, यहाँ पे आपके पास 0 से 20 तक नंबर्स हैं। ठीक है, अब आप देखें 0 से 20 तक नंबर हैं, ये आपको कह रहे हैं टू ऐड 12 and 3 ऑन द नंबर स्ट्रिप। 12 और 3 को आप नंबर स्ट्रिप के ऊपर ऐड करें, तो आप क्या करते हैं, जब भी नंबर स्ट्रिप पे आपने ऐड करना होता है तो आप उतनी जंप्स लेते हैं। आप अभी कहाँ पे मौजूद थे, आप अभी 12 पे मौजूद थे, वो आपको कह रहे हैं कि 12 में आपने ऐड करने 3 को। ठीक है, तो अभी आप कहाँ पे मौजूद हैं, 12 पे। 12 में 3 ऐड करने हैं तो उतनी जंप्स लें। 1 जंप ली 13 पे, दूसरी ली 14 पे, तीसरी ली 15 पे। तो जब आपने 12 में 3 ऐड किए तो आप कहाँ पे आ गए 15। तो 12 + 3 क्या होता है, वो होता है 15। ठीक है, इसी तरह से नीचे आप देख लें, क्वेश्चंस आपने इसी तरह से करने हैं। 8 + 5 है, 8 से आपने 5 जंप्स लेनी है। ठीक है, 8 से आपने 5 जंप्स लेनी है, 1 2 3 4 5। जब 8 से आप 5 जंप्स लेंगे तो आप 13 पे आ जाएंगे। इसका मतलब है 8 + 5 कितना होता है, 13 होना है। 7 से आपने 8 जंप्स लेनी है, 7 ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आप 15 पे पहुंचेंगे। तो 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, इसी तरह से नीचे देख लें 16 + 2, 16 + 2 कितना होता है, 16 से 2 जंप्स लेंगे तो वो आपका 18 होता है। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आपका जो है वो ये वाली जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपने यहाँ तक का सारा काम बहुत दिलचस्पी से, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से, बहुत अच्छा करना है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।